इग्नू की तरफ से एक बड़ा नोटिफिकेशन आया है दोस्तों। मैं आपको ये नोटिफिकेशन बताऊंगी और बता दूं, जो बच्चे अब नया एडमिशन लेने वाले हैं, लेना चाहते हैं, ये नोटिफिकेशन उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में जिन बच्चों ने पहले एडमिशन ले रखा था और अब वो रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो ये उन सभी बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपका ये नोटिस आया, ये नोटिफिकेशन है, यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर हम आपको इग्नू से रिलेटेड सभी अपडेट्स प्रोवाइड करते हैं। फिर वो आपका फीस से रिलेटेड हो सकता है, एडमिशन से रिलेटेड हो सकता है, आपके असाइनमेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो सकते हैं, आपका एडमिट कार्ड हो सकता है, जितनी भी चीज होती है हम सभी आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड करते हैं। तो आप ना फ्री में है ये, बिल्कुल आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब मैं इस नोटिफिकेशन की बात करती हूँ। तो ये नोटिफिकेशन किन बच्चों के लिए है? देखो, जो SC और ST के हैं, जो SC और ST के स्टूडेंट हैं, जो एडमिशन लेने वाले हैं, पहले उनके बारे में बात करूंगी और फिर ये भी बताऊंगी कि जिन बच्चों ने एडमिशन ले रखा है उनके लिए क्या न्यूज़ है, उनके लिए क्या नोटिस आया है। तो मैं बता दूं, जो SC ST के स्टूडेंट है, जो मतलब बैचलर ऑफ आर्ट्स करना चाहते हैं, बैचलर ऑफ कॉमर्स करना चाहते हैं, बैचलर ऑफ साइंस करना चाहते हैं, उनको बता दूं अब आपकी 50% फीस लगा करेगी। देखो, पहले ये बहुत बड़ी बात है यार, और ये तुम्हारे लिए बैड भी हो सकती है न्यूज़, क्योंकि पहले तो तुम्हारी फीस लगती नहीं थी SC ST वालों की, तो वो तो सही था। लेकिन अब इन्होंने कह दिया कि कोई भी कोर्स ले लो तो तुम्हारी 50% फीस लगेगी। मान लो कोई कोर्स है, ठीक है, फॉर एग्जांपल, और उसकी जो 48,000 है यहाँ पर फीस लगती थी, तो अब क्या होगा, उसका 50% लगेगी, मतलब कि अब तुम्हारी यहाँ पर फिर 24,000 फीस लगेगी। तो जो भी तुम्हारी प्रोग्राम है, जो भी तुम करना चाहते हो, तुम बैचलर ऑफ कॉमर्स करना चाहते हो, आर्ट्स या साइंस, जो भी करना चाहते हो, जो भी उसकी फीस है, उसका अब तुम्हें 50% देना ही होगा। ये बहुत बड़ी यहाँ पर नोटिस आई है, नोटिफिकेशन आई है। दूसरा यहाँ पर इन्होंने क्या करा है, मैं सारी बातें बताऊंगी तुम्हें। देखो, SC ST स्टूडेंट अवेलेबल फाइनेंशियल सपोर्ट शैल बी रिक्वायर्ड टू पे ए नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फीस। मतलब 50% तो तुम्हें देनी ही है फीस, मतलब जो भी प्रोग्राम की फीस होती है 50% तो देनी है। साथ ही साथ जो तुम्हारी रजिस्ट्रेशन की फीस होती है ना, रजिस्ट्रेशन की 301 रुपये होती है, वो भी तुम्हें देनी है, वो भी SC ST वाले बच्चों को यहाँ पर देनी है। फिर जो SC ST वाले बच्चे हैं, रिक्वायर्ड टू पे द यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट की जो फीस है वो तुम्हें यहाँ पर देनी है। जो और यहाँ पे देखो, ये चीज मेन है यहाँ पे, द एनुअल फैमिली इनकम ऑफ फ्रेश एप्लीकेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेज शुड नॉट एक्सीड 2.5 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फाइनेंशियल ईयर एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स। ये कह रहा है कि जो SC ST के बच्चे हैं, मतलब जिनकी, आप ये कहोगे ना कि जिनकी हमें 50% फीस माफ करनी है, इग्नू वाले कह रहे हैं कि वो अपनी फैमिली की जो उनकी एनुअल इनकम का जो वो सर्टिफिकेट होता है वो दिखाएंगे, और उसमें आपकी 2.5 लाख से कम वो होनी चाहिए, 2.5 लाख से कम वहां पर आपकी इनकम होनी चाहिए। अगर वो है तभी आपको ये 50% वाला भी फायदा मिलेगा। और जो आपका वो इनकम सर्टिफिकेट होगा वो आपका है ना, ऐसे नहीं कि मान लो आपने दे दिया तो सीधा सबमिट कर लिया, वो पूरा अच्छे तरीके से यहाँ पर चेक भी किया जाएगा इग्नू की तरफ से। अब अगला क्या है, द स्टूडेंट शैल बी रिक्वायर्ड टू अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द रेवेन्यू ऑफिसर। ये कह रहा है आपको इनकम सर्टिफिकेट तो अटैच करना ही होगा अपने एडमिशन के वक्त, साथ ही साथ जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी आपको दिखाना होगा, और ये दोनों के दोनों जो है इनका वेरीफाई किया जाएगा क्या ये ठीक है या क्या नहीं। क्या कई बार क्या होता है कि इग्नू के कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं, मतलब जो किसी डिफरेंट कास्ट से, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि अगर वो SC ST की कैटेगरी में हो जाते हैं तो उनका मतलब यहाँ पे फ्री में एडमिशन हो जाता है, सारी चीजें फ्री में हो जाती है, तो वो SC ST करवा लेते हैं, तो वो इनकम सर्टिफिकेट फिर फर्जी बनवाते हैं, या फिर जो उनका कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो भी फर्जी बनवाते हैं। तो अब ये क्या कह रहे हैं, तुम बनवा लो लेकिन वेरीफाई होगा। तो देख लो, ये बुरी खबर आ रही है बच्चों के लिए, और जो बच्चे सच में है मतलब SC ST के लिए कि भैया तुम्हारी पहले फीस नहीं लगती थी तो सही होता था, लेकिन अब ये पूरी तुम्हारी 50% फीस ये तुम्हारी यहाँ पर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं DEBID, ये कह रहे हैं अगर एडमिशन आपको लेना है तो आपके पास DEBID होनी चाहिए। अगर आपके पास DEBID नहीं है तो आप एडमिशन नहीं ले सकते। अगर आपको ये जानना है DEBID क्या होती है, कैसे बनती है, तो आप कमेंट जरूर करें, हम आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो लाएंगे, ठीक है। फिर अगले पॉइंट में इन्होंने क्या करा है, इन्होंने कहा है The financial support shall be applicable to only those SC ST student who are not available the benefits of other scholarship scheme, ठीक है, ऑफ एनी सेंट्रल गवर्नमेंट, अदर गवर्नमेंट एजेंसी एंड FTD2। ये कह रहा है कि जो 50% फीस माफ होगी ना जो SC ST स्टूडेंट की, वो भी वो स्टूडेंट होंगे जिनको अभी तक कोई स्कॉलरशिप नहीं मिली है। मतलब अगर आपको कोई स्कॉलरशिप स्कीम आपको मिली हुई है स्कॉलरशिप, फिर आप इसके एलिजिबल नहीं हो, तो देख लो अब की बार क्या हुआ है यहाँ पे बहुत बुरी खबर है ये। और जो बच्चे रजिस्ट्रेशन दोबारा करवाना चाहते हैं, मतलब कि जिन्होंने एडमिशन पहले ही ले लिया था, उन बच्चों के लिए भी यही खबर है। यहाँ पे साफ साफ देखो, यहाँ पे अलग से बॉक्स बना के
के लिखा गया है कि तुम्हारा जो पहले एडमिशन होगा वो तो हो गया, लेकिन अब जो तुम्हारे कोर्स होंगे उसके अकॉर्डिंग तुम्हारी यहाँ पर 50% जो फीस है वो तुम्हारी यहाँ पर ली जाएगी। और ये कौन कौन से प्रोग्राम कोड की ली जाएगी, जो बैचलर ऑफ आर्ट्स के, बैचलर ऑफ कॉमर्स के और बैचलर ऑफ साइंस के। तो ये तुम्हारा यहाँ पे नोटिस था। मुझे कमेंट में जरूर बताओ कि तुम इस नोटिस के बारे में क्या सोचते हो, क्या लगता है तुम्हें, क्या इग्नू ने सही करा कि जो SC ST से पहले फीस नहीं लेती थी प्रोग्राम्स की, लेकिन अब वो यहाँ पर 50% फीस लेगी। साथ साथ में इन्होंने बहुत सारी बातें कही है कि इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट भी लेंगे, उनको वेरीफाई भी करवाएंगे। तो आपका इसमें क्या कहना है प्लीज कमेंट में बताओ। मैं जानना चाहती हूँ कि जो वो ऑडियंस देख रही है, जो भी इग्नू के स्टूडेंट्स देख रहे हैं, वो इसको कैसे लेते हैं, पॉजिटिवली लेते हैं, नेगेटिवली लेते हैं, और आप इसमें क्या सोचते हैं, क्या इग्नू ने ये सही किया या नहीं, कमेंट में जरूर बताओ। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाओ, क्योंकि इग्नू से रिलेटेड सारी अपडेट हम आपको वहीं पर प्रोवाइड करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर इग्नू से रिलेटेड और भी कोई नोटिस अपडेट आपके लिए आता है तो आपकी दीदी आपको सबसे पहले बताएगी, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो।